पंजाब का कर्ज जो है 20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है श्रीलंका से। इसी तरह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार पे 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र से तुलना करेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार पर जो है 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। यानी ये सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं, एक तरह से पूरी तरह से दिवालिया हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में उन्हें दिवालिया घोषित नहीं करते हम लोग। निर्मला सीतारमण ने अभी 2 दिन पहले ही संसद को बताया कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत पर कुल कर्ज जो है 128 लाख करोड़ का हो गया है। अगर पाकिस्तान का आदमी सोच सकता है कि इमरान खान चोर है, अगर श्रीलंका का आदमी सोच सकता है कि राजपक्षे जो है बेईमान है, चोर है, भ्रष्ट है, तो हिंदुस्तान का आदमी जो है वो इस तरह सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे सोचने नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी डकैती जो अडानी अंबानी डालते हैं उस तक आपका ध्यान ना जाए, इसलिए जो है पूरा दुष्चक्र जो है, मैं कहूँगा ये सूचना का दुष्चक्र चल रहा है। यानी गलत सूचना दो, गलत मुद्दों पे भटकाओ, फिर वो लोग जो है गलत बहस करें और गलत बहस करने के बाद सही बहस ना कर पाएँ। आपने कभी खबर नहीं पढ़ी होगी कि कोई बहस संसद में हुई और उसकी रिपोर्टिंग किसी अखबार ने, किसी मैगजीन ने, किसी चैनल ने छापी हो। वो सिर्फ ये छापेंगे उसने उसको उठाकर पत्थर मार दिया, उसने उसको गाली दे दी, उसने उस पर जूता चला दिया। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर कुमार जी, पड़ोसी देश जितने हैं हमारे, खासतौर पर हम पड़ोसी और किसी को मानते ही नहीं, इवन बांग्लादेश को भी नहीं मानते हैं, श्रीलंका है और जो आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर बिल्कुल दबाना निकला हुआ है। हर चीज़ का दबाना निकला हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबाना निकला हुआ है। और श्रीलंका में तो ये हालत हो गई कि वहाँ पर जो तेल भरवाने जाओ तो मिलिट्री लगी हुई है, वहाँ पर फौज लगी हुई है, ये हालत हो गई है। और किस लिए हुई, वो भी हाई पिच पे थे, जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल हाई हेडनेस, हमारे यहाँ कुछ नहीं, सब चंगा सी। अब अगर ये चलता रहा तो क्या हालत होगी देश की। जिस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो इंटरनेशनल बातों में व्यस्त है। अब वो जनता भी भूल जाती है कि अगर कहीं से कोई आए, यूक्रेन से कोई आ रहा है या रशिया से कोई आ रहा है, तो वो तो सब जगह जा रहा है, यानी हर कंट्री में अपनी बात कहने जा रहा है कि सब हमारी गलती नहीं है इसमें। वो यहाँ पे ये प्रचारित किया जाता है कि हम सिर्फ भारत ही आया है वो मध्यस्थता कराने के लिए, और हम खुश हैं उसमें। देखिए, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर कुल जो विदेशी कर्ज है, सारा कर्ज जो है वो समझिए 2,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था उस हाल में बदहाल हो गई है। और हिंदुस्तान से अगर कंपैरिजन करेंगे तो अकेले पंजाब सरकार पर जो इस समय कर्ज है वो 2,82,000 करोड़ का है। यानी कि पंजाब का कर्ज जो है 20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है श्रीलंका से। इसी तरह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार पे 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र से तुलना करेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार पर जो है 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। यानी ये सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं, एक तरह से पूरी तरह से दिवालिया हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में उन्हें दिवालिया घोषित नहीं करते हम लोग। और घोषित क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा एक तरीका है, हमारा एक चरित्र है कि हम हर चीज़ को, यानी अगर आदमी के शरीर में घाव भी हो जाए ना तो उसको वो दवा छिपा कर रखता है। जब तक वो नासूर ना बन जाए, जब तक वो फोड़ा ना बन जाए, जब तक वो कैंसर ना हो जाए, तब तक हम समझते हैं कि इस बात का हम पे कोई असर नहीं होगा। तो देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हिंदुस्तान की इकनॉमी जो है, मनमोहन सिंह जब छोड़ गए थे, आप देखिए 2007 में हिंदुस्तान की इकनॉमी पहली बार 1 ट्रिलियन की बनी, 1 ट्रिलियन US डॉलर की बनी। उसके बाद वो जो है 2014 में हमारी जो इकनॉमी है मनमोहन सिंह के टाइम में ही वो 2 ट्रिलियन की थी। यानी हमारी इकनॉमी उस समय जो है 132 लाख करोड़ की हो गई थी। अब 132 लाख करोड़ की इकनॉमी थी हमारी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोदी जब सरकार आई तो उसने जो है 132 लाख की इकनॉमी को 144 लाख की हो गई। और जब हो गई तो अचानक मोदी जी उस समय जो है नोटबंदी ले आए। और नोटबंदी लाकर उन्होंने जो है देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है उससे आज तक हम उबर नहीं सके। उसके बाद वो GST ले आए। GST ने देश के उद्योग धंधों को, व्यापार को तबाह कर दिया। आज तक लोगों को नहीं समझ आया GST का फ़ायदा क्या है, GST है क्या, GST की कैलकुलेशन कैसे होगी। उसमें आप देखिए तकरीबन अब तक जो है 2000 से ज़्यादा संशोधन आ चुके हैं 5 साल में। और इतने संशोधन आ गए कि बड़े से बड़ा CA भी जो है रोता रहता है अपनी जो है दिमाग पकड़ के, सर पकड़ के कि मैं इसको करूं क्या। तो GST ने देश को बर्बाद किया।
अब आज के समय में निर्मला सीतारमण ने अभी 2 दिन पहले ही संसद को बताया कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत पर कुल कर्ज जो है 128 लाख करोड़ का हो गया है। बढ़ गया नहीं। 128 लाख करोड़ का हो गया। हाँ। और हमारी अर्थव्यवस्था कितने की है? आज के समय में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 142 लाख करोड़ की है। तो आपको लगेगा कि अभी तो 14 लाख करोड़ हम कर्ज और ले सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विदेशी जो हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, तो उसका जो बैलेंस है, जो उसका घाटा है, व्यापार घाटा, विदेशी व्यापार घाटा, वो आज के दिन 15 लाख करोड़ का है। अब आप 128 लाख में 15 लाख करोड़ जोड़ लें तो हमारा टोटल जो है देनदारी 143 लाख करोड़ की है और हमारी अर्थव्यवस्था 142 लाख करोड़ की। अब इसमें एक और बात है मरी की कि जब हमने नोटबंदी की थी तब हिंदुस्तान में सर्कुलेशन में नोट थे वो गवर्नमेंट कहती थी कि 17 लाख करोड़ के हैं। अब मैंने जो आरटीआई लगाई तो उसके बाद जो मुझे आंकड़े मिले, आज के समय में रिज़र्व बैंक के अनुसार जो मुद्रा सर्कुलेशन होती है और मुद्रा जो छपती है उस विभाग के अनुसार हिंदुस्तान में नोट जो है, जो चलन में है, जो बाज़ार में है, वो 42 लाख करोड़ के हैं। यानी 42 लाख करोड़ के नोट जो है सरकार सर्कुलेशन में लाई हुई है। और इस तरह 42 लाख करोड़ के नोटों की वजह से सरकार का जो बजट घाटा है वो, अगर आप इसमें 25 लाख करोड़ जो बढ़े हैं अगर वो भी जोड़ लेंगे तो टोटल बजट घाटा जो है 78 लाख करोड़ हो जाता है। और 178 लाख करोड़ का नुकसान जो है देश की अर्थव्यवस्था पर है, अर्थव्यवस्था का दिवाला निकला है। जैसे आजकल ABC कोड आता है, जो बैंक्रप्सी कोड गवर्नमेंट ने लागू किया है, वो क्या कहता है? वो कहता है किसी भी कंपनी का आप एसेट मिलाओ, उसके लायबिलिटी मिलाओ, अगर उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है तो उस कंपनी को तुरंत जो है आप दिवालिया घोषित कर दो। अगर हम यही फार्मूला हिंदुस्तान की सरकार पर लगाएं, भारत सरकार पर, तो आपको पता लगेगा भारत सरकार का, जिसकी हमारी जो टोटल GDP है वो 142 लाख करोड़ की है और हमारे ऊपर जो घाटा है वो 168 लाख करोड़ का है। मैंने 178 कहा क्योंकि वो और चीज़ें जोड़ेंगे तो तब आएगा वो, लेकिन 168 लाख करोड़ का हमारा घाटा जो है, हमारा कर्ज देश पर चढ़ा हुआ है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती। सरकार जानबूझकर उस आंकड़ों को छिपाती है और इसीलिए आपको लगता है कि देश में शांति है। देश में शांति नहीं है, एक विशेष सर्कल है। देश में गरीबी का, महंगाई का एक दुष्चक्र चल रहा है। दुष्चक्र ऐसे चल रहा है जैसे हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि एक आदमी गरीब है तो कम खाएगा तो उसके शरीर में कम ताकत बनेगी तो कम मजदूरी करेगा तो उसे कम पैसे मिलेंगे तो कम राशन लाएगा तो उसकी फिर जो शरीर कमज़ोर होता रहेगा और आप एक विशेष सर्कल में धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। इसी तरह देश में महंगाई का दुष्चक्र है। महंगाई का दुष्चक्र क्या है? सरकार नोट छापती है, चीज़ें नहीं होती तो महंगी हो जाती हैं। महंगी होने के बाद मजदूर कहता है जी मुझे जो है मजदूरी ज़्यादा दो, वो हड़ताल कर देता है। हड़ताल करने से क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो और कम हो जाती है, तो सप्लाई और कम हो जाती है। सप्लाई और कम होने से सरकार कहती है नोट छाप लो। सरकार नोट छापती है तो वो चीज़ें, जो पैसा है वो बाज़ार में ज़्यादा आ जाता है और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है कि विशेष सर्कल की वजह से आप महंगाई का जो दुष्चक्र है और गरीबी का जो दुष्चक्र है, ये दोनों मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश जो है पतन के गर्त में जा रहा है और इसीलिए सरकार जो है, आप समझिए, इस देश में अर्थव्यवस्था पर किसी चैनल पे बहस नहीं होती, अर्थव्यवस्था पर संसद में बहस नहीं होती। हमें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे बहस करना है। नहीं, उनकी देखो ऐसा होता है, अगर पड़ोस में अगर हम देखते हैं कि भाई किसी आदमी को कोई बीमारी हो गई है या वो गिरावट आ रही है, पड़ोस का मकान गिर रहा है किसी वजह से, तो हमें अपने मकान के बारे में भी तो सोचना चाहिए कि इसे कैसे खड़ा करें, क्योंकि जो वातावरण है वो तो दोनों जगह बराबर ही है। तो ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान का आदमी सोच सकता है कि इमरान खान चोर है, अगर श्रीलंका का आदमी सोच सकता है कि राजपक्षे जो है बेईमान है, चोर है, भ्रष्ट है, तो हिंदुस्तान का आदमी जो है वो इस तरफ सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे सोचने नहीं दिया जाता है। अभी एक बड़ी विचित्र खबर मैंने पढ़ी, यानी हिंदुस्तान में किस तरह सरकार काम करती है कि एक मधु देवी थी, वो अपनी बेटी, 5वीं बेटी थी उसका एडमिशन कराने स्कूल गई और वो एक बदायूं में एक गांव है रायपुर, तो रायपुर में गई तो वहाँ पर उसने स्कूल वालों को कहा इसका एडमिशन करो। तो उन्होंने कहा तेरी बेटी का एडमिशन नहीं होगा। उसने क्यों नहीं होगा? तो उसने कहा जी इसलिए नहीं होगा क्योंकि तो आधार कार्ड ला बच्ची का। वो आधार कार्ड लाई तो उसमें लिखा था मधु की 5वीं संतान, ये नाम था बच्चे का। तो मधु की 5वीं संतान पे मास्टर ने कहा भाई मधु की 5वीं संतान का एडमिशन कैसे होगा, इसका आधार कार्ड ठीक करा के लाओ। तो उस औरत वो रोने लगी, कहती है मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे ठीक कराऊँ। तो उसके पति का जब इंटरव्यू लिया गया तो दिनेश कुमार, उसने कहा जी ये हमारे यहाँ आए थे चुनाव के दौरान,
कुछ सर्वे कर रहे हैं और उन्होंने पूछा घर में कौन कौन रहता है, तो हमने सब बच्चों के नाम बताए, उन्होंने गलती कर दी। यानी आधार को, जिसको भारत सरकार अपने नारे में कहती है जीवन का आधार, आधार है आपके जीवन का आधार, उसमें ही गलत भर दिया। अब बच्ची के बारे में लिख दिया मधु की 5वीं बच्ची, 5वीं संतान। और उसके बाद जब वो डीएम के पास बात गई तो डीएम जो थी वो दीपा रंजन, उससे कहा ये बड़ी गलती हुई है, हम ढूंढेंगे उस आदमी को किसने ऐसा काम किया। तो किसने ऐसा काम किया, आप समझिए कि देश में आम आदमी को सताने में पूरा सरकारी तंत्र लगा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे वो नौकीदार हो, चौकीदार हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो। यानी ये देश जो है मूर्खों के द्वारा चलाया जा रहा है, मूर्खों के लिए चल रहा है और मूर्खों के हित में ही काम कर रहा है। और इस बीच जो है सबसे बड़ी डकैती जो अडानी अंबानी डालते हैं उस तक आपका ध्यान ना जाए। इसलिए जो है पूरा दुष्चक्र जो है, मैं कहूँगा ये सूचना का दुष्चक्र चल रहा है। यानी गलत सूचना दो, गलत मुद्दों पे भटकाओ, फिर वो लोग जो है गलत बहस करें और गलत बहस करने के बाद सही बहस ना कर पाएँ। यानी आदमी ये नहीं सोचता मेरे को रोटी क्यों नहीं मिली, मेरी जो थाली में चावल क्यों कम हो रहा है। आदमी ये सोचता है जी यूक्रेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। ये नहीं सोचता कि तुम्हारी दिल्ली में क्या हो रहा है, तुम्हारे रायसीना पहाड़ी पे क्या हो रहा है, तुम्हारी संसद में क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी कोई खबर नहीं आती। पहले आप देखते थे दूरदर्शन चैनल था तो उसमें एक आधे घंटे खबर आती थी कि संसद में आज ये हुआ, अखबार में फ्रंट पेज पे आती थी। आपने कभी खबर नहीं पढ़ी होगी कि कोई बहस संसद में हुई और उसकी रिपोर्टिंग किसी अखबार ने, किसी मैगजीन ने, किसी चैनल ने छापी हो। वो सिर्फ ये छापेंगे उसने उसको उठाकर पत्थर मार दिया, उसने उसको गाली दे दी, उसने उस पर जूता चला दिया, उसने उसको माँ बहन की गाली दे दी। यानी कि पूरी संसद और पूरे देश में वैचारिक स्तर लोगों का इतना खोखला कर दिया है कि कोई अकल की बात करने को तैयार नहीं है। आप गाली दोगे तभी खबर बनेगी। ये हिंदुस्तान के मीडिया ने, हिंदुस्तान के समाचार पत्रों ने देश का हाल कर दिया। भारत की स्थिति जो है आपने जिस तरीके से बयान की है, यहाँ सब अच्छा है ऐसी, सब चंगा है ऐसी। इसी के साथ हम आपसे देते हैं विदा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।